हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, जहां हमने अपना पिछला वीडियो छोड़ा था वहीं से आपको हम अपने अगले वीडियो में जोड़ते हैं। हम क्वेश्चन पेपर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने पिछले अपने वीडियो में 9 नंबर तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब 10वां नंबर प्रश्न है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के किन्हीं 3 अवसरों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन से सिचुएशन होते हैं जहां पर साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है, उसे रीयूनिट करना आवश्यक होता है। तो यहां हम देखते हैं कि ऐसे 5 अवसर आते हैं, 5 ऐसे सिचुएशन हैं जहां पर साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हैं? आपको 3 लिखने हैं, लेकिन 5 कारण हम आपको बता रहे हैं। आप उनमें से किसी भी 3 को जो आपको समझ में आए, सरल लगे, आप उसको लिख सकते हैं। पहला कारण होता है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। जब साझेदार अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे चेंजेस जब होते हैं तब वहां पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। व्यापार तो चलते रहता है, सब चीज सेम रहता है, बस उनको नए अनुपात के लिए पुनर्गठन करना होता है, फिर से उसको संगठित करना पड़ता है। दूसरा रीजन होता है जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे, तो उस केस में भी जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस सिचुएशन में भी साझेदारी जो पुरानी चली आ रही थी उसके स्थान पर अब नए संगठन की आवश्यकता होती है, फिर से उसको समझौता करके, एग्रीमेंट करके नया तैयार किया जाता है। तीसरा कारण होता है जब किसी साझेदार के द्वारा फर्म से रिटायरमेंट लिया जाए, निवृत्ति जिसको हम कहते हैं। साझेदार जब फर्म से अलग होते हैं तो उनके जाने के बाद जो बचे हुए साझेदार हैं वो फिर से नया एग्रीमेंट करके, नया समझौता करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। तो यह भी एक कारण है जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। अगला जो कारण होता है वो होता है साझेदार की मृत्यु होने पर। अगर किसी साझेदार का डेथ हो गया तो वो तो अब व्यापार में शामिल नहीं हो सकता, तो उस केस में भी जो बचे हुए साझेदार हैं वो फिर से नया एग्रीमेंट करके, नया समझौता करके व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट सिचुएशन होता है जब साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो, मतलब 2 अलग अलग सेम व्यापार करने वाले फर्म थे, अब वो चाहते हैं कि वो एक साथ मिलकर व्यापार करें ताकि उनके बीच का जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे केस में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो आप इन 5 में से किसी भी 3 कारण को आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार कर सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ख्याति उत्पन्न होने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। आपको 4 ऐसे कारण बताने हैं जिसके कारण ख्याति उत्पन्न होती है या ख्याति का जन्म होता है, गुडविल। ठीक है, तो पहला कारण होता है व्यापार की स्थिति। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है कि आपका व्यापार कहां पर है। अगर बीच मार्केट में है, चौक में है, ऐसी जगह पर है जहां लोगों का आना जाना कंटिन्यू बना रहता है, बहुत सारी भीड़ वहां इकट्ठी होती है, तो आपका व्यापार ज्यादा चलेगा। अगर किसी गली के अंदर है जहां लोगों का आना जाना कम है, तो उस व्यापार की ख्याति क्या होगी? कम होगी। दूसरा रीजन होता है अच्छा माल और उचित कीमत। अगर उस व्यापार में अच्छी वस्तुएं मिले और सही कीमत पर मिले तो कस्टमर जो है वहां पर वस्तुएं खरीदने के लिए ज्यादा जाते, और जहां जहां कस्टमर की भीड़ होगी उस व्यापार की ख्याति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तीसरा कारण होता है साझेदारों की व्यक्तिगत ख्याति। अगर साझेदार कोई फेमस व्यक्ति है, व्यवहारशील व्यक्ति है, उसका नेचर अच्छा है, तो ऐसे लोगों के जो पर्सनल, जो उनके गुण होते हैं, उसके कारण भी, उसकी पर्सनल क्वालिटी के कारण भी उसके व्यापार की ख्याति क्या होती है? बढ़ जाती है। हम उस दुकान से सामान खरीदना चाहेंगे जहां का मालिक अच्छा व्यक्ति हो, या हमारा मित्र हो, हमारा रिश्तेदार हो, उसकी ख्याति जो है वो उस व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। चौथा कारण होता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। जिस व्यापार का जितना ज्यादा विज्ञापन होता है, प्रचार प्रसार होता है, वो लोगों के लिए उतना परिचित हो जाता है। लोग उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, और उस कारण भी उस व्यापार की ख्याति क्या होती है? बढ़ जाती है। ये एक कारण है व्यापार की ख्याति में वृद्धि होने का या ख्याति के जन्म का। अगला कारण है संतुष्ट कर्मचारी। जिस व्यापार में काम करने वाला कर्मचारी खुश हो, संतुष्ट हो, तो वो अपनी पूरी लगन और अपनी पूरी मेहनत से वहां काम करता है।
ग्राहकों को अच्छी वस्तुएं दिखाता है, सामान खरीदने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखाकर वो व्यापार की ख्याति को बढ़ाता है। और जिस व्यापार के कर्मचारी संतुष्ट ना हो, आपका जो नौकर आपने रखा है वो दिन भर है ना मुंह फुलाए रहता है, उसको काम में इच्छा ना हो, तो ऐसे व्यापार की ख्याति में वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये 5 कारण हमने आपको बताया। आप किसी भी 4 कारण को यहां पर लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं जो व्यापार की ख्याति को बढ़ाते हैं, जैसे एकाधिकार, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, ब्रांड। अगर किसी व्यापार का एक ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम के कारण भी व्यापार की ख्याति में वृद्धि होती है। और लास्ट है जो लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो जिसमें कम होते हैं वो व्यापार आगे बढ़ता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ख्याति का जन्म होता है। अगला इसी का जो अथवा है ना, यहाँ पर ऑप्शनल प्रश्न है, या तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे या इसके अलावा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर बताना है। रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो दोनों के डिफरेंस हम देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कब बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश हो या किसी की निवृत्ति या मृत्यु हो, तो उस केस में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है और पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। वसूली खाता कब बनाया जाता है, वसूली खाता तब बनाया जाता है जब व्यापार का विघटन हो, साझेदारी फर्म के समापन पर वसूली खाता तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट है क्यों बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता, क्यों बनाया जाता है, संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी वृद्धि होगी उस कमी वृद्धि को पता करने के लिए और उसका लेखा पुस्तकों में करने के लिए ये पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। वसूली खाता क्यों तैयार किया जाता है, साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है तो उस केस में संपत्ति और दायित्वों के खातों को बंद करने के लिए, ठीक है, और उनसे प्राप्त राशि और उनके पेमेंट को दिखाने के लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है। कैसे बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता, संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कमी का लेखा करने के लिए, है ना, अगर कमी होती है, ठीक है, और अगर वृद्धि होती है तो उसको वहां पर प्रदर्शित करने के लिए, मेंशन करने के लिए बनाया जाता है। वसूली खाता, पहले संपत्ति और दायित्व के खातों को हम वसूली खाते में ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के बाद उनके वसूली से जो उनको बेचने से पैसे मिले और जो दायित्वों का भुगतान होगा उसको दिखाने के लिए वसूली खाता हम बनाते हैं। खातों पर प्रभाव, खातों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन खाता में जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में चेंजेस होते हैं, उसके बाद भी संपत्ति और दायित्व के खाते क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, वो बंद नहीं होते। वसूली खाता जब बनता है तो वसूली खाते में हम संपत्ति और दायित्व दोनों के अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं और अमाउंट ट्रांसफर करके संपत्ति के खाते और दायित्वों के खाते क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता में खाते खुले रहते हैं, वसूली खाते के कंडीशन में खाते बंद हो जाते हैं। पांचवा और लास्ट जो अंतर है वो है संगठन पर प्रभाव। संगठन पर प्रभाव क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाते के केस में जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है तो उस केस में फर्म का संगठन वो चेंज हो जाता है, लेकिन फर्म जो है वो काम करते रहती है, वो बंद नहीं होती, ठीक है। पहले 2 लोग थे, अब 3 हो जाएंगे, या 4 थे तो अब एक अलग हो गया तो 3 हो गए। वहां संगठन चेंज होगा लेकिन फर्म जो है वो अपना काम जारी रखेगी। और वसूली खाते के केस में, वसूली खाते में क्या होगा, सब क्लोज, गेम ओवर, ठीक है, पूरा का पूरा जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा और अब फर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया, ऑल इज वेल, सब खत्म हो गया और सारे साझेदार अपना अपना पैसा निकाल कर अलग हो गए। तो ये वसूली खाते के केस में होता है। तो ये दोनों में मेन अंतर है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा ना करते हुए हम इसको पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जहां पर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, ख्याति का मूल्यांकन और लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। आपका 12वां नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें
लेकिन वो वीडियो अपने अगले वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप इसको समझिए, पढ़िए। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।